क्या है अध्यात्म आपके लिए? आपकी परिभाषा क्या है अध्यात्म की? स्वयं को जानना। किन सवालों का स्वयं के बारे में जवाब चाहिए? इंसान कहाँ से आया, कहाँ जाएगा? सारे चीज़ों के बारे में। जैसे आप पूछोगे कि भाई, जैसे ये भी पूछ सकते हो कि ऐसे मेल फीमेल दो क्यों बने भाई? ये ऐसे क्यों क्वेश्चन है? मतलब यदि हम एक ही हैं तो ये शरीर अलग अलग क्यों है? फिर ऐसे ये मन क्या है, विचार क्यों आते हैं, हमने जन्म क्यों लिया, हम फंस क्यों जाते हैं? फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग पूछते भी रहते हैं ना मेरे से कि अच्छा इसका जवाब दो बाबा जी, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो इन सब सवालों का जब तुम्हारे पास लाइक जवाब आता है तो वही है ना अध्यात्म। आ गए आपके पास जवाब? वो आगे बोलते ही फंस जाते हैं ना वो। अच्छा, आप तो बड़े पॉपुलर हो गए हैं। अभय सिंह आईआईटी वाले बाबा इतने पॉपुलर हो गए हैं कि गूगल में खाली अगर आईआईटी लिखे तो पहले आपकी तस्वीर अब दिखा देते हैं मतलब। तो ये आगे इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए, क्योंकि अब तो न्यूज़ चैनल में तो आप इंटरव्यू वाले मतलब सब पीछे रहते हैं आपके, बिग बॉस से बुलावा आया तो जाएंगे क्या? नहीं, आप बहुत छोटा देख रहे हो ना उसको भाई। नया तो मेन काम वही है ना, जैसे युग परिवर्तन के अंदर ये बिग बॉस तो होना ही नहीं चाहिए ना। ये सब क्या है, टाइम पास है, बकवास वाली चीज़ें। क्या ड्रामा देख रहे हो तुम? क्या देख रहे हो? मतलब क्या करते हो उस हाउस के अंदर बताओ? टाइम पास करते रहते हैं, उनको टाइम पास करके लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं। क्या तुमको मिलता है? मतलब एंटरटेनमेंट भी करो तो थोड़ा बढ़िया वाला एंटरटेनमेंट करो ना मतलब। नहीं तो जैसे अभी आपने कहा कि भक्ति का नशा सबसे बड़ा नशा होता है, तो लेकिन वो भक्ति में डूबे फिर चीलम और दम क्यों मारते हैं? फिर वो भी नशा क्यों करते हैं? नहीं, वो ऐसी वाली चीज़ है ना, आप समझ नहीं रहे हो। वो जैसे साधना के अलग अलग तरीके हैं ना बहुत सारे। जैसे भक्ति का नशा चढ़ ही गया अघेरी बहुत सारे लाइक उसके अंदर स्पेसिफिक केसेस के अंदर करते हैं ना उसका यूज। तो भक्ति के नशे में जरूरत नहीं है ना। तो फिर वो जो करते हैं वो क्या करते हैं? नहीं, वो साधना का एक तरीका है ना, जैसे अलग अलग नशा करके साधना। अब आप उसको नशा समझते हो ना, वही तो चक्कर है। तो मतलब ये नशा नहीं है? हम नशा किस चीज को बोलते हैं? आपको तो आप बताइए ना, स्वयं को जानना। हाँ। तो क्या चीज पीने से आपके अंदर क्या होता है और वो क्या रिएक्शन होती है, उससे आपकी चेतना के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझना जरूरी है ना। अब शराब गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको? मोरालिटी के हिसाब से आप दिखाइए, क्योंकि अब आप संत के रूप में आप बैठे। देखो, दो उस पर जवाब होता है ना। एक तो मोरालिटी वाला जवाब होता है कि हाँ ये चीज समाज के लिए गलत है, ऐसे वाला। एक दूसरा होता है कि देखो अभी शरीर है हमारा, अब हम इसमें जैसे खाने के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं, तो सिंपल जवाब है जैसा आप खाओगे वैसे बन जाओगे। अब वो सही है और गलत कुछ नहीं है उसमें। यदि आप वैसे वाला खाओगे तो वैसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो वैसे ही यदि आप वो जैसे शराब का भी देखोगे, तो यदि आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है। वो समुद्र मंथन ही से ही लिख लेते वो शराब देवी भी। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मतलब? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा। वैसे देखा जाए तो अब आपके शरीर के साथ मिलके वो कैसे वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या वो बढ़िया इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है कि ये सही है और गलत है। बट मोरालिटी के हिसाब से उसको डिसीजन करने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आप नॉनवेज खाते हैं? मतलब कभी कभी ऐसे प्रसाद के हिसाब से ऐसे लिया हुआ मैंने।